नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन ब्रैकेट ऑफ cot इनवर्स x। आपको ये प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये प्रूव करना है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ब्रैकेट यहाँ सभी दिए हुए हैं आपको, छोटा भी दिया हुआ है, मझला भी दिया हुआ है और बड़ा भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले कौन सा सोल्व होगा? छोटा, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा। तो छोटे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? कोट इनवर्स। बाहर क्या है? साइन। अगर ये साइन इनवर्स होता तो क्या हो जाता? कैंसिल हो जाता। तो हमारा एम यही होना चाहिए कि इस कोट इनवर्स को हम जैसे तैसे करके क्या बना लें? साइन इनवर्स बना लें, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। आगे की फिर बाद में सोचेंगे। चलो सबसे पहले यही काम करता हूँ। हाँ, मैं LHS हल कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखूँ लेट, मैं इस इतने को मान लेता हूँ, कोट इनवर्स x को क्या मान लें? थीटा। चलो इस कोट को आगे भेजो, क्या बन जाएगा? x बराबर इनवर्स हट जाएगा, क्या हट जाएगा? क्योंकि इधर इनवर्स है तो आगे जाते इनवर्स हट जाएगा। अब इसके अपॉन में क्या लिख लेता हूँ मैं? 1। अब आप सभी को पता है मैं त्रिभुज नियम लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को इसको साइन बनाना है। चलो, कोट का फॉर्मूला लाल बट्टे कक्का से आधार बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का से आधार बटे लंब होता है। tan का लंब बटे आधार होता है तो कोट का आधार बटे लंब होता है। आधार x है, लंब 1 है, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो मैंने ये किससे किया है? पाइथागोरस थ्योरम से। आपको कर्ण निकालना था और कर्ण क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 1। ये रूट उठा तो इसका रूट आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन। हमें निकालना है साइन थीटा। बताओ, लाल बट्टे कक्का से साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। लंब कितना है इसका? ये थीटा मान लेना। लंब कितना है इसका? 1। कर्ण कितना है इसका? रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आगे भेजो आप, तो साइन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ थीटा आपने क्या माना था? कोट इनवर्स x। देखो, कोट इनवर्स x की जगह आप ये लिख सकते हो। चलो पहले इतना काम करते हैं, फिर आगे की देखेंगे। हाँ, तो मैं LHS सोल्व करता हूँ। और LHS सोल्व कैसे करेंगे? कॉस LHS आप सोल्व करते हो कॉस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स ब्रैकेट ऑफ साइन स्मॉल ब्रैकेट कोट इनवर्स x को आप लिख क्या दोगे? अब साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1। और इससे ये कैंसिल हो गया। अब तो अब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? वो आगे वाली स्टेप में देखते हैं। कॉस tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा। अब देखो, ये tan इनवर्स है। अगर ये कोस इनवर्स होता तो बाहर क्या है? कोस। क्या हो जाते? कैंसिल। पर अब हम इसको कोस इनवर्स बनाएंगे। जैसे ये किया है ना,
वैसे ही अब और कर लेंगे आगे। और वैसे ही कैसे करेंगे, देखो मैं वही काम कर रहा हूँ, लेट यहाँ थीटा माना था, अब फाई मान लूँगा। वही त्रिभुज नियम लगाना है आपको, क्या है, tan इनवर्स 1/√x² + 1 को आप फाई मान लो। ठीक है, चलो वही त्रिभुज बना लो और वही एंगल बना लो फाई। ठीक है, इसको tan इनवर्स को आगे भेजो तो आपको पता चल जाएगा कि 1/√x² + 1 किसकी वैल्यू है, tan फाई की। अब आप ये बताओ कि tan का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है √x² + 1। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 1 2। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आएगा, रूट। कर्ण भी आ गया आपके पास, कितना आ गया कर्ण, x² + 2। अब हमें चाहिए क्या, बाहर कोस था, मतलब ये क्या होना चाहिए, कोस इनवर्स होना चाहिए। तो हमें कोस के पदों में चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ कोस थीटा बराबर थीटा नहीं, यहाँ क्या मान रखा है फाई, कोस फाई बराबर, कोस का फॉर्मूला लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है इसका, कोण के सामने वाली भुजा तो लंब होती है, ये है आधार, ये आधार है तो √x² + 1, और कर्ण कितना है आपका √x² + 2। इस फाई की वैल्यू निकाल लो, आगे जाते ही क्या हो जाएगा, कोस आगे जाते ही क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स। और ये रूट दोनों अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, आप साथ में भी लगा सकते हो। तो x² + 2, फाई आपने किसको माना था, ये, तो ये लिख देता हूं अभी आप, tan इनवर्स 1/√x² + 1 को आप क्या लिख सकते हो, √x² + 1/x² + 2। ये काम अलग से हो गया, हमने tan इनवर्स 1/√x² + 1 को फाई मान के चले थे, ये इसके पदों में लिख लिया। अब मैं वापस इसमें नोट करूंगा, ये कोस ब्रैकेट ऑफ tan इनवर्स, इसकी वैल्यू ये थी, ये लिखो यहाँ, कोस इनवर्स √x² + 1/x² + 2। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, +1/x² + 2। ठीक है, और यही आपकी देखो RHS साइड थी क्या, तो ये आपकी RHS साइड आपके पास आ चुकी है। तो इस प्रकार आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है वो देखते हैं। देखो एग्जाम्पल 8, tan इनवर्स 1/a-1 इक्वल टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। ठीक है, आपको इसको हल करना है, सोल्व करना है इसको, आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलो x की वैल्यू फाइंड किस प्रकार करेंगे,
जो आपके पास टर्म दी हुई है उसमें जो छोटे पार्ट हैं वो आप एक तरफ कर लो ताकि फॉर्मूले में गड़बड़ी न हो। ये देखो, ये और ये दोनों छोटे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है तो इसको एक साइड में रख लो, कोई बात नहीं। चलो बात करते हैं tan इनवर्स 1/a-1। ये इक्वल के बाद है, जैसे ही आप इसका पक्षांतरण करोगे तो ये प्लस का इधर आते ही क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस tan इनवर्स 1/x, और इक्वल के बाद ये जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। ठीक है। अब देखो, इक्वल से पहले 1 और 2 टर्म आपके पास है, और tan इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो आप इतना नोट करो कि ये ऐसा का ऐसा है, x की जगह आपको 1/a-1 पुट करना है और y की जगह 1/x पुट करना है इस फॉर्मूले में। ठीक है, चलो देखते हैं। tan इनवर्स x की जगह क्या है, देखो 1/a-1, तो इसमें लिख रहा हूं 1/a-1, ये माइनस y की जगह क्या है, देखो 1/x, 1 प्लस x की जगह क्या है 1/a-1, y की जगह क्या है 1/x, और इक्वल के बाद जो भी मेटर है वैसा का वैसा लिख लो आप। tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। ठीक है, देखते हैं। देखो मैं एक काम करता हूँ, इक्वल के बाद में भी tan इनवर्स है, इक्वल से पहले भी tan इनवर्स है, और एक एक पद हैं, इसका मतलब हम तुलना करेंगे। तुलना करते ही ये दोनों समान है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए थे, समान। चलो लिखते हैं। मैं इसका एलसीएम वगैरह लेता हूँ। जैसे ही आप एलसीएम वगैरह लोगे, x ब्रैकेट ऑफ a-1, इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल, ऊपर x आ जाएगा, माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे x कैंसिल, तो a-1। मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, ये डिवाइड ऑफ ये। अब इसको इधर ले आऊं, x ब्रैकेट ऑफ a-1 प्लस 1 अपॉन x ब्रैकेट ऑफ a-1, जो इसका सॉल्यूशन है ना, इस इतने का मैंने यहाँ लिख दिया, और इक्वल के बाद क्या था, ये tan इनवर्स छोड़ दो, 1/a² माइनस x प्लस 1। चलो x माइनस का साइन अंदर भेजो, x ब्रैकेट ऑफ a-1। आप डिवाइड के साइन को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज, ax माइनस x प्लस 1, और इक्वल के बाद 1/a² माइनस x प्लस 1। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, जो बचा है वो लिख लो, x माइनस a प्लस 1 अपॉन ax माइनस x प्लस 1, इक्वल के बाद 1/a² माइनस x प्लस 1। ठीक है, चलो अब देखो, इक्वल से पहले भी एक टर्म है, इक्वल के बाद भी एक टर्म है, तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हाँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ, x माइनस a प्लस 1 को इससे करेंगे, a² माइनस x प्लस 1, इसको इक्वल लगा दिया। अब इसको करेंगे तो ax माइनस x प्लस 1 कर लिया। अब इनके बारी बारी आप
मल्टीप्लाई करना है। x को इससे करेंगे तो एक्स ए स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को इससे करेंगे तो x, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। अब प्लस वन को करते ही तो ये आएगा सेम, ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ए एक्स माइनस एक्स प्लस वन, ये सेम ऐसा का ऐसा लिख लिया। चलो ए एक्स से ए एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स से माइनस एक्स भी कैंसिल, प्लस वन से प्लस वन भी कैंसिल। जितना मैटर बचा है वो लिख लेते हैं। एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखो, अब थोड़ा सा सोचना है कि हमें कौन कौन सी टर्म एक साथ लें ताकि अपना काम x की वैल्यू आ सके, नहीं तो x बहुत बार दिया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें से और इसमें से, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ए स्क्वायर और माइनस ए क्यूब, तो ए स्क्वायर क्या ले लें दोनों में से कॉमन। चलो ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस का साइन, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इसका मतलब यहाँ क्या बचा, ए क्यूब में से स्क्वायर कॉमन आता है तो ए ही बचता है। अब ये जो दो हैं, इन दोनों में से मैं एक काम करता हूं, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेता हूं। अगर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अगर यहां माइनस लगाने का मतलब है यहां माइनस हो जाएगा, किसी के मन में डाउट हो तो माइनस को वापस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ये रहा। अब कौन कौन सी टर्म बच गई, एक तो ये x बच गया और एक ये माइनस का a बच गया। चलो इन दोनों को मैं एक साथ और लिख देता हूँ, x माइनस ए और इक्वल के बाद 0। मेरा एक ही एम था कि x माइनस ए यहाँ है, x माइनस ए यहाँ है और यहाँ भी बन जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलो ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस ए, माइनस का साइन, देखो मैं इस इतने को एक बार प्लस का लिख देता हूँ एक बार माइनस का लिख देता हूँ, लिख दिया, प्लस एक्स माइनस ए इक्वल के बाद 0। अब मेरे को ये बताओ कि इस पूरे बहुपद में तीन ही टर्म है, तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस ए। आप एक काम करो, x माइनस ए कॉमन ले लो, x माइनस ए जैसे ही आप कॉमन लोगे, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ, ए स्क्वायर, ये कॉमन आ गया तो ये बचा, पर बाहर साइन किसका है, माइनस का, अंदर भेजो, माइनस एक्स माइनस ए, ये बाहर कॉमन आ ही गया, प्लस ये पूरा कॉमन आ गया, इसका मतलब यहाँ कितना बचा, 1। ये लो, अब देखो दो गुणनखंडों का गुणा 0 तभी संभव है जब दोनों में से या तो एक 0 हो या दोनों ही 0 हो। तो हम बारी बारी इन दोनों को 0 करते हैं। x माइनस ए बराबर 0 करते ही तो क्या आएगा, माइनस के a का पक्षांतरण करते ही प्लस का हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 करते ही, ये आपको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, x इतना सा है, इसको आगे भेज दो, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू एक्स, यह आ गई आपके पास x की वैल्यू। एक तो x की वैल्यू आपके पास आ गई ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, और एक आपके पास x की वैल्यू आ गई a, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, साइन इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3। और आपको समीकरण को हल करना है, वही बात है, सोल्व करना है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। आप देखो किस प्रकार सोल्व करेंगे। देखो वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, होता तो है, परंतु जो फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले में दोनों पदों में रूट आता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिख के देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब है रूट दोनों पदों में आता है, परंतु कोस वाला फॉर्मूला है, मैं वह लिख रहा हूं, एक बार देखो, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई, यहां प्लस है तब यहां माइनस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो कोस वाले में एक तरफ ही रूट आता है, साइन वाले में दोनों पर रूट आता है, तो एक तरफ का रूट जल्दी हट जाता है, इसलिए हम इस साइन वाले पदों को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे? कोस में। कैसे करेंगे वो देखो, मैं एक बात लिख रहा हूं यहां। हम जानते हैं, कल मैंने आपको ये बताया था कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? π/2। इसी प्रकार टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती थी। इसी प्रकार सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x की वैल्यू भी π/2 होती थी। पर अब हम ये काम लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए साइन इनवर्स x की वैल्यू। तो बताओ साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आएगी? π/2, और इसको उठा के आगे माइनस, सर यहाँ 2x हो तब यहाँ 2x कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना। चलो लिखता हूँ मैं, हाँ इस इतने को लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, लिख दिया इतना। इस इतने की जगह लिख दिया π/2 माइनस कोस इनवर्स x प्लस सेम कंडीशन, इसी को भी यही लिखूंगा π/2 माइनस कोस इनवर्स, पर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 2x, और इक्वल के बाद π/3। चलो देखते हैं, बाहर प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वालों पे। π/2 प्लस π/2, आधी पाई और आधी पाई पूरी पाई हो जाएगी, तो ये तो हो गई पूरी पाई, माइनस ये ऐड होने पर पाई, माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 2x इक्वल के बाद π/3। देखो कोस के दोनों के आगे किसका साइन है? तो हम प्लस का बना लें, क्या करके? पक्षांतरण करके। चलो ये पाई पड़ा है, इस π/3 को इधर ले आओ, इस π/3 को इधर ले आते ही क्या हो जाएगा? माइनस का, और ये दोनों आगे जाके क्या हो जाएंगे? प्लस के। तो कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x, इन दोनों को उठा के मैं आगे ले गया, इस π/3 को इधर ले आया। बताओ पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 2π/3। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो सेम ये चीज़ और ये चीज़, x की जगह तो x ही है, पर y की जगह क्या आ गया? तो इस फॉर्मूले में y की जगह 2x रख दो, बाकी सेम लिख दो। चलो देखते हैं, कोस इनवर्स x इंटू वाई की जगह क्या लिखना है? 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस वाई की जगह 2x है, और 2x का क्या करेंगे? स्क्वायर, तब क्या आ जाएगा?
2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर, लिख दिया। ये लो देखो कोस इनवर्स है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो ये इनवर्स हट जाएगा और कोस हो जाएगा कोस 2π/3, ठीक है। और आप ये माइनस नहीं करो तो आप ऐसा भी पढ़ा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा पढ़ा रहने देते हो तो ऐसा भी पढ़ा रहने देना। ये लो मैं यही लिख देता हूँ पाई माइनस π/3 इक्वल के बाद ये कोस इधर ले आए, इसको ऐसा कैसा लिख दो x इंटू 2x, x स्क्वायर 2 का 2 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है कोस, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या आएगी माइनस आएगी। पाई पे नाम चेंज होता नहीं, तो कोस π/3 होता है 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और ये 1/2 के आगे क्या आ गया माइनस, इक्वल के बाद 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर। देखो मैंने थोड़ी देर पहले भी एक एग्जाम्पल में बात बताई थी और एक बार फिर वापस बता रहा हूँ। रूट वाले पद एक तरफ कर लें और बगैर रूट वाले पद एक तरफ कर लें ताकि हमारा रूट जल्दी हट जाए, ठीक है। तो मैं इस -1/2 को तो इधर ले आता हूँ, इस पूरे को उठा के इधर ले आऊँगा। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में है क्या, इसको इधर ले आए, ये माइनस का है तो इधर आते ही प्लस का, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर पड़ा है अपनी जगह ही है, बराबर के बाद था बराबर के बाद ही है। माइनस का 1/2 पक्षांतरण करते ही किसका हो जाएगा प्लस का। बोलो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे बोथ साइडे स्क्वायर। चलो आप इस पूरे पर स्क्वायर लगाने का मतलब है स्क्वायर से ये रूट गायब, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर और इस पर स्क्वायर लगाएंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। चलो ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने से तो ये वापस सेम ऐसा ही आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x की पावर कितनी हो जाएगी 4 का 4 x स्क्वायर मल्टीप्लाई करते ही x की पावर 4 इक्वल के बाद a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर का स्क्वायर x की घात 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2a की जगह 2x स्क्वायर और b की जगह 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। चलो आगे देखते हैं, 4x की पावर 4 से 4x की पावर 4 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर, तो माइनस के 5x स्क्वायर हो गए क्या ये, इक्वल के बाद 1/4 प्लस 2x स्क्वायर। मैं एक काम करता हूं, x स्क्वायर वाले पद एक तरफ कर लो और जो अचर पद हैं वो एक तरफ कर लो, तो 1 अपनी जगह है। इस 1/4 को इधर ले आऊं, क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर अपनी जगह है, माइनस का 5x स्क्वायर आगे जाते ही प्लस का हो जाएगा 5x स्क्वायर। बताओ 1 माइनस 1/4 3/4 5 और 2 7x स्क्वायर। यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में ले आओ 3/4 इंटू 7 और ये x स्क्वायर,
तो ये हो गई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 3/28, और ये स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आएगा, रूट। और जब रूट आता है तब एक आंसर तो प्लस का, एक आंसर है माइनस का। चलो इसमें थोड़ा सा आगे मैं और सोल्व कर रहा हूँ, प्लस माइनस रूट 3/7 इंटू 4, ये 4 रूट से बाहर आ सकता है पर क्या बन जाएगा 2। तो चलो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, प्लस माइनस 1/2, ऊपर तो कुछ है नहीं तब 1 लिख दें, ये 2 बन जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या है 3 और नीचे क्या है 7। ये आपका आंसर आ गया। आपको सोल्व करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये x की वैल्यू आपके पास आ गई। ये 2018 में एग्ज़ाम में आया था, सेम क्वेश्चन था। बस ध्यान ये रखना है कि जो साइन इनवर्स की टर्म में क्वेश्चन है उसको आपको किस में बनाना है, कोस इनवर्स में बना लेने, क्योंकि कोस इनवर्स में एक फ़ायदा होता है कि कोस इनवर्स के फॉर्मूले में एक पद में ही रूट होता है, साइन वालों में दोनों में क्या होता है, रूट होता है। वो रूट हटना थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान रखना, यहाँ प्लस माइनस है, माइनस की वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन को डिफाइन नहीं करती। कारण इस एंगल का ऐड कितना हो रहा है, पाई3 का मतलब 60 डिग्री। दो कोणों का योग अगर 60 डिग्री है, इसका मतलब दोनों कोण न्यून कोण हैं। न्यून कोण, दोनों न्यून कोण होंगे, इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश होगा, पहला। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं या ऋणात्मक, धनात्मक, इसलिए इस माइनस वाला आंसर मान्य नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्लस वाला मान्य होगा। क्यों होगा वो बात मैंने आपको क्लियर कर दी। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी इस एक्सरसाइज के टोटल एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर करवा दिए हैं। अब मैं आपकी जो एक्सरसाइज के एग्जाम्पल तो कर लिए, पर क्वेश्चन हैं वो जो कल तो कर लिए थे उतने ठीक है, उससे आगे के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलो देखते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, कल क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे, कल के वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई। ये तो दिया हुआ है आप, और प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है वो बात बता रहा हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है आपको, ये बना के दिखाना है इसको सोल्व करके। चलो ये बना के दिखाते हैं। फॉर्मूला आपके पास है, ये देखो, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y, इतना तो है आपके पास ऐसा का ऐसा। बस एक काम करना है, इसका पक्षांतरण कर दें आगे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। कोस इनवर्स x, इस इतने पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कोस इनवर्स xy, देख लो, माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, और पाई, ये आगे जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस कोस इनवर्स जेड। अब देखो आगे, मैं एक काम और करता हूँ, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस, ये दोनों रूट लगाने की बजाय आप एक रूट में लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। पर अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को आप ये लिख सकते हो, कोस इनवर्स माइनस जेड। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कल हमने शुरुआत में जो एग्जाम्पल किए थे
तब मैंने आपको ये बताया था कि कोस इन्वर्स का मुख्य मान 0 से पाई होता है, मतलब माइनस में नहीं होता। तब जब कोस के अंदर माइनस के मान आते थे तब हम क्या करते थे, पाई में से माइनस करते थे। और अब ये फॉर्मेट है पाई माइनस। अगर पाई माइनस और आगे कोस इन्वर्स हो तो इस पाई का हटाने का प्रोसेस यही है कि इस माइनस के चिन्ह को आप यहाँ लगा लो, और यहाँ लगा दिया मैंने। अब मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ कोस इन्वर्स माइनस जेड, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो, ठीक। अब दोनों में देखो कोस इन्वर्स सेम है, तुलना कर ले। तो जैसे ही आप तुलना करोगे तो एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड, ये हटा लो, बाकी ऐसा का ऐसा लिख दिया। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, जो रूट हैं उनको एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ कर दो, सेम कंडीशन बन रही है आपकी। इस इतने को उठा के आगे पटक दो, इसको इधर ले आओ। चलो एक्स वाई माइनस जेड इधर आते ही प्लस का जेड, इसको आगे भेज दो। बोलो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जो यहां किया था, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहां करूं मैं एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते ही इससे रूट गायब, सिर्फ ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, कहीं ये मत कह देना ए बी सी, ये पूरा एक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। और जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ए का स्क्वायर वाई बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए की जगह एक्स वाई और बी की जगह जेड, इसका होल स्क्वायर है ये। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, यही आएगा। इसको इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बीच में बराबर का चिन्ह था, दोनों पद समान थे, तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। चलो अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। पक्षांतरण करते ही एक्स स्क्वायर इधर आ गया, इसको भी इधर ले आओ, ये पड़ा ही था प्लस का जेड स्क्वायर, ये प्लस का 2xyz है ही। तो बराबर के बाद सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। देखो आपकी प्रूव करना था वो चीज़ यही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस 2xyz बराबर है, ठीक है।